Hello everyone. Today we are going to start with the chapter Chemical Changes and Reactions in class 9th in chemistry. In this chapter we will talk about the different types of chemical reactions, about the energy changes, about the characteristics of the chemical reactions. So let us start with the chapter. तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को बात करनी है व्हाट इज़ अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? एक केमिकल चेंज है। और यहाँ पे अगर हम सोचें कि केमिकल चेंज क्या होता है तो हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में भी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट अ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होता है? एक इरिवर्सिबल चेंज होता है जिसमें एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। तो वैसे हम इसको डिफाइन करेंगे, अ केमिकल रिएक्शन इज अ केमिकल चेंज इन विच मैटर चेंजेस इनटू अ न्यू सब्सटेंस ओवर हियर। ओके, अब जब भी ये केमिकल चेंज होता है तो क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ यहाँ पे सब्सटेंसेस रिएक्ट करते हैं, और जो लेफ्ट हैंड साइड पे सब्सटेंसेस रिएक्ट करेंगे दोस आर कॉल्ड एज रिएक्टेंट्स, एंड द न्यू सब्सटेंसेस व्हिच आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड एज द प्रोडक्ट्स। फर्दर टॉकिंग अबाउट इट, नाउ वी विल टॉक अबाउट बॉन्ड्स। बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड हमारा होता है एक ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड्स द एटम्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स टुगेदर इन अ स्टेबल फॉर्म। यानी कि स्टेबल फॉर्म में ये हमारा एक मॉलिक्यूल को होल्ड करता है बॉन्ड। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स एक एक्सटर्नल इंडिकेशंस होते हैं जो बताते हैं कि केमिकल रिएक्शन अगर कर गया है। तो पहला हमारा क्या है यहाँ पे? चेंज ऑफ कलर। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कॉपर नाइट्रेट है। व्हेन इट इज हीटेड इट फॉर्म्स कॉपर ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। पहले ये किस रंग का था? इट वॉज ब्लू इन कलर, एंड आफ्टर द डिकम्पोजिशन इट चेंजेस टू ब्लैक। ब्लैक कॉपर ऑक्साइड किस रंग का होता है? ब्लैक कलर का होता है। और कॉपर नाइट्रेट हमारा किस रंग का होता है? इट इज ब्लू इन कलर। तो चेंज इन कलर वी सी आफ्टर द रिएक्शन। लेड नाइट्रेट का अगर देखेंगे तो लेड नाइट्रेट यहाँ पे वॉज वाइट इन कलर, एंड आफ्टर डिकम्पोजिशन इट चेंजेस टू येलो। नाउ द सेकेंड वन इज अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ गैस। यहाँ पे हम देखते हैं ये रिएक्शन है सोडियम सल्फाइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हमने लिया। तो यहाँ पे जो गैस इवॉल्व हो रही है वो हो रही है सल्फर डाइऑक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट अगर रिएक्ट कराएंगे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में, तो यहाँ पे जो गैस इवॉल्व हो रही है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बेसिकली एक गैस यहाँ पे इवॉल्व हो रही है जब ये केमिकल रिएक्शन अगर कर रहा है। अब यहाँ पे है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है? एक ऐसा इंसॉल्युबल कंपाउंड जो आफ्टर रिएक्शन इज लेफ्ट बिहाइंड। तो यहाँ पे अगर देखें तो लेड नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड का अगर मैं रिएक्शन यहाँ पे करा दूँ तो यहाँ पे एक वाइट कलर का पीपीटी, वाइट कलर का प्रेसिपिटेट यहाँ पे एक इंसॉल्युबल सा रेसिड्यू वहाँ पे लेफ्ट हो जाएगा इन द टेस्ट ट्यूब। रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पे कॉपर हाइड्रोक्साइड यहाँ पे एक डाउनवर्ड एरो से मैंने शो करा है, तो दैट रिप्रेजेंट्स अ प्रेसिपिटेट ओवर हियर, तो हुज कलर इज पेल ब्लू ओवर हियर। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल चेंज में एक और है हमारा एवोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। समटाइम्स इट इज सीन व्हेन अ केमिकल रिएक्शन अकर्स, हीट इज जनरली गिवन आउट। गिवन आउट का मतलब हो गया एक्सोथर्मिक, एक्सो का मतलब आउट, थर्मिक का मतलब हो गया हीट, यानी कि व्हेन द हीट इज गिवन आउट रिप्रेजेंटेड बाय प्लस डेल्टा। जैसे कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन यहाँ पे जब कंबाइन करते हैं हेबर्स प्रोसेस में, दे फॉर्म अमोनिया इन द रेशियो 1:3, एंड द हीट इज ऑल्सो गिवन आउट, इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नाइट्रोजन ऑक्सीजन यहाँ पे कंबाइन कर रहे हैं एंड दे आर फॉर्मिंग NO ओवर एयर, सो इट इज़ अ एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक क्यों? क्योंकि यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट हो रही है। इंटरनल कंबशन चेम्बर्स हमारे होते हैं बाइक के, तो वहाँ पे एयर जो होती है ना, एयर में क्या होता है कि थोड़ा बहुत नाइट्रोजन भी होता है, तो वहाँ पे अंडर वेरी हाई टेम्परेचर्स अबव 1300 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, वहाँ पे क्या होता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन कर जाते हैं, दे फॉर्म NO। लाइटनिंग डिस्चार्ज जब होता है ना स्काई में, देन ऑल्सो दिस इज फॉर्म over there. Moving further over here, now we will talk about the chemical reactions, types of the chemical changes and reactions. यहाँ पे हम लोग अब बात करते हैं अबाउट द डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सबसे पहले बात कर लेते हैं डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कंबाइन कर जाएगा और क्या बना ले? कंपाउंड बना ले।
एक कंपाउंड दूसरे एलिमेंट से कंबाइन करे, एक नया कंपाउंड बना ले, या फिर एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड से रिएक्ट करे और एक नया कंपाउंड बना ले। बेसिकली यहाँ पे ये जो सिंथेसिस रिएक्शन है, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, यहाँ पे एक ही न्यू सब्सटेंस यहाँ पे फॉर्म होता है। यहाँ पे कंपाउंड कंपाउंड यहाँ पे रिएक्ट करेंगे, या फिर कंपाउंड एलिमेंट या फिर एलिमेंट एलिमेंट यहाँ पे रिएक्ट करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हैं इसके, हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। तो एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर हम लोग बात करें अबाउट द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन की, यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे बेसिक वी कॉल इट एज ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे नॉन मेटल्स बेसिकली क्या होता है कि नॉन मेटल्स में जब एडिशन होती है ऑक्सीजन के, दे फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स, और मेटल्स में जब एडिशन होता है ऑक्सीजन का तो फॉर्म करते हैं बेसिक ऑक्साइड। तो रिएक्शन देख लेते हैं यहाँ पे। सल्फर है, ऑक्सीजन साथ कंबाइन कर रहा है, क्या बना रहा है? सल्फर डाइऑक्साइड। ये कैसा है हमारा? एसिडिक है। कार्बन ऑक्सीजन साथ कंबाइन कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। फॉस्फोरस ऑक्सीजन साथ कंबाइन कर रहा है, और यहाँ पे क्या बन रहा है? फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। ये भी कैसा है? एसिडिक ऑक्साइड। यानी कि नॉन मेटल्स व्हेन कंबाइंड विद ऑक्सीजन they form acidic oxides. Oxidation of non-metals gives acidic oxides. Metals की बात करें अगर हम लोग, तो metals ऑक्सीजन साथ कंबाइन करेंगे और क्या बना रहे हैं? बेसिक ऑक्साइड। सोडियम प्लस ऑक्सीजन विल गिव सोडियम ऑक्साइड। ये कैसा है? बेसिक ऑक्साइड है। कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन विल गिव कैल्शियम ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन विल गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये भी हमारा कैसा है? बेसिक ऑक्साइड है। तो मेटल्स का ऑक्सीडेशन will result to give basic oxide. Now, acidic oxides की यहाँ पे बात करते हैं हम लोग। यहाँ पे acidic oxides on dissolving in water they give acids. यहाँ पे जैसे कि ये सल्फर डाइऑक्साइड वाटर में डिजोल्व कर लेगा, क्या बना लेगा? सल्फ्यूरस एसिड बना लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में डिजोल्व होगा, क्या बना लेगा? कार्बोनिक एसिड बना लेता है। अब यहाँ पे कार्बोनिक एसिड तुम लोगों ने यहाँ पे इसको कहाँ देखा है? यू हैव सीन इट इन कोल्ड ड्रिंक्स। काफ़ी वीक एसिड होता है। कार्बन डाइऑक्साइड अंडर प्रेशर वाटर में डिजोल्व हो जाती है एंड इट फॉर्म्स कार्बोनिक एसिड। बहुत ही वीक एसिड होता है ये। फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड में डिजोल्व्स इन वाटर इट फॉर्म फॉस्फोरिक एसिड। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि एसिडिक ऑक्साइड्स यहाँ पे है, तो दे आर डिजोल्विंग इन वाटर एंड दे आर फॉर्मिंग एसिड्स। बेसिक ऑक्साइड्स व्हेन दे डिजोल्व इन वाटर दे फॉर्म बेसिस। सोडियम ऑक्साइड will dissolve in water to form sodium hydroxide, base है। Magnesium oxide will dissolve in water to form magnesium oxide, magnesium hydroxide, it is also base। Preparation of salts की बात करते हैं under direct combination reaction। तो salts हमारे होते क्या है? बेसिकली जब एक मेटालिक एलिमेंट और एक नॉन मेटालिक एलिमेंट कंबाइन करता है दे फॉर्म salts। यानी कि एक ऐसा हमारा एक मॉलिक्यूल जिसमें एक केटायन और एक एनायन होता है, है ना, तो आपको इज कॉल्ड एज अ सॉल्ट। तो कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दे रखे हैं डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। एल्यूमिनियम प्लस क्लोरीन, क्या हो गया? एल्यूमिनियम क्लोराइड, यहाँ पे सॉल्ट है। लेड प्लस सल्फर, लेड सल्फाइड, ये भी क्या हो गया? सॉल्ट हो गया। डायरेक्ट कॉम्बिनेशन के कुछ और एग्जांपल्स यहाँ पे दे रखे हैं। यहाँ पे बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ पे बर्न करते हैं एयर में एंड दे गिव वाटर। यहाँ पे हाइड्रो ऑक्सी फ्लेम तुम लोगों ने सुना होगा कभी कभी, इट इज़ यूज फॉर कटिंग एंड वेल्डिंग ऑफ मेटल्स। तो वहाँ पे क्या करता है? टेम्परेचर इज़ वेरी वेरी हाई एंड टेम्परेचर 2300 डिग्री सेल्सियस से भी काफ़ी हाई हो जाता है एंड इट इज़ यूज फॉर कटिंग एंड वेल्डिंग ऑफ मेटल्स। तो वहाँ पे क्या होता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं एंड दे बर्न विद एट अ वेरी हाई टेम्परेचर। एंड वहाँ पे हम लोग एक चीज़ वहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे कि वहाँ पे ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर विल बी सीन ट्रिकलिंग डाउन। मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, पीछे हम लोगों ने यहाँ पे एक पढ़ा था रिएक्शन, यहाँ पे पढ़ा था, यहाँ पे हेबर्स प्रोसेस वाला रिएक्शन कैसा था? एक्सोथर्मिक रिएक्शन था। तो वैसे ही यहाँ पे है कुछ। तो मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया में अगर हम लोग देखें तो 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एंड 3 वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन under a pressure of 450 to 500 under a pressure of 200 to 900 atmospheric pressure and temperatures of 450 to 500 डिग्री सेल्सियस, इतना प्रेशर होना चाहिए। और कैटलिस्ट यहाँ पे क्या लेते हैं? फाइनली डिवाइडेड आयरन। फाइनली डिवाइडेड आयरन लेते हैं तो यहाँ पे एफिशिएंसी कैटलिस्ट की बढ़ जाती है। प्रोमोटर यहाँ पे लेते हैं मॉलिब्डेनम। मॉलिब्डेनम प्रोमोटर है। प्रोमोटर क्या करता है? इट एनहांसेस द
एफिशिएंसी ऑफ कैटलिस्ट, यानी कि कैटलिस्ट की का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हमारा बढ़ा देगा। कैटलिस्ट क्या होता है? एक ऐसा केमिकल कंपाउंड विच ऑल्टर्स द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट टेकिंग पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, यानी कि केमिकल रिएक्शन में कोई भी पार्ट नहीं लेगा, सिर्फ और सिर्फ केमिकल रिएक्शन की स्पीड वो बढ़ा देता है। तो यहाँ पे 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एंड 3 वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन विल कंबाइन टू फॉर्म अमोनिया एंड दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। तो यहाँ पे प्लस डेल्टा हम लोगों ने यहाँ पे शो करा है साइड। अब कंडीशंस बहुत ज़रूरी हैं, तो कंडीशंस वहाँ पे लिखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो कंडीशंस वहाँ पे सब पूरी लिख देना, वहाँ पे रिएक्शन लिखना, फिर कंडीशन लिख देना, टेम्परेचर कितना कितना रहना चाहिए, प्रेशर कितना रहना चाहिए, कैटलिस्ट कौन होगा, प्रमोटर कौन होगा, तो यहाँ पे सब कुछ तुम्हें वहाँ पे लिखना पड़ेगा। ओके, दिस सोल्यूशन ऑफ सल्फर ट्राईऑक्साइड इन वाटर, सल्फर ट्राईऑक्साइड वाटर में डिजोल्व कर रहे हैं तो इट फॉर्म्स सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये भी हमारा कैसा है? डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, दो कंपाउंड यहाँ पे रिएक्ट कर रहे हैं एंड दे आर फॉर्मिंग अ न्यू सब्सटेंस ओवर हियर। प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, यहाँ पे एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट कंबाइन कर रहा है और यहाँ पे क्या कर रहा है? एक कंपाउंड फॉर्म हो रहा है। तो ये रिएक्शन हमारा डायरेक्ट सनलाइट में काफ़ी एक्सप्लोसिव होता है, तो हम लोग डिफ्यूज सनलाइट में ही रिएक्शन कराते हैं, बिकॉज इन डायरेक्ट सनलाइट दिस इज क्वाइट एक्सप्लोसिव रिएक्शन। And here what is acting as a catalyst? Moisture is acting as a catalyst in this reaction. Next one now, formation of ammonium chloride. ये ऐसा टेस्ट भी लिया जाता है, अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड के लिए भी ये टेस्ट ऐसा लिए जाते हैं दोनों के लिए। तो होता क्या है कि अमोनिया जो गैस है और हाइड्रोजन क्लोराइड जो गैस होती है, अगर हम लोग एक क्या करें कि अमोनिया टेस्ट ट्यूब से निकल रही है, टेस्ट ट्यूब लिया और वहाँ पे अमोनिया वहाँ से निकल रही है और वहाँ पे हम लोग HCl में अगर हम लोग डिप करा के ले आएँ एक टेस्ट ट्यूब, यहाँ पे टेस्ट ट्यूब में HCl इसमें, और इसमें क्या है? अमोनिया। तो अमोनिया के वेपर्स यहाँ पे निकल रहे होंगे, यहाँ पे ग्लास रॉड अगर हम उसमें डिप करा के यहाँ पे ग्लास रॉड यहाँ पे लगा देंगे तो हम लोग यहाँ पे क्या होगा कि अमोनिया और HCl के वेपर्स यहाँ पे रिएक्ट कर जाएंगे और यहाँ पे हम लोग देखेंगे डेंस वाइट फ्यूम्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड विल बी सीन ओवर हियर। यहाँ पे डेंस वाइट फ्यूम्स हम लोग देखेंगे ऑफ अमोनियम क्लोराइड। अब यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट। मैग्नीशियम ऑक्साइड ले लिया और कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया। अब ये दोनों क्या है? कंपाउंड है, और दोनों कंपाउंड है और यहाँ पे कंपाउंड रिएक्ट करके यहाँ पे क्या बना रहे हैं? एक नया सब्सटेंस बना रहे हैं, एक नया कंपाउंड बना रहे हैं। तो दिस इज ऑल्सो अ डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन ओवर हियर। मूविंग फर्दर, फॉर्मेशन ऑफ लाइमस्टोन। हम ये भी रिएक्शन कैसा है? हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट विल बी इवॉल्व्ड ओवर हियर एंड अगेन डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दो कंपाउंड है, दे आर रिएक्टिंग टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड ओवर हियर। अदर डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं, calcium, magnesium, aluminium, when they are reacting with another element, nitrogen, they are forming their nitrides over there, calcium nitride, magnesium nitride, aluminium nitride. Moving further over here, now we are going